श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माँ चंद्रभागा नदी के पवित्र तट में न्यू एसटी स्टैंड डीवीपी स्क्वायर के सामने कॉलेज रोड पंढरपुर महाराष्ट्र में गुरुजी के द्वारा श्री हरि विठल शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। आज 30 दिसंबर 2023 छठवें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है। 7वें दिन की कथा आखिरी दिन की कथा बची हुई है और ये कथा दोपहर में 1 बजे नहीं आएगी। कल दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक इस कथा का आप प्रस्तुत्व ले सकते हैं। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने रोचक उपाय पत्र पढ़े हैं। आज की वीडियो में हम आपको चौमुखी दीपक से जुड़े विशेष उपाय की जानकारी दे रहे हैं। चौमुखी दीपक बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। साथ ही धन प्राप्ति के लिए रविवार के दिन किया जाने वाला एक बेहद खास उपाय लेकर आए हैं, जिसमें आपको लाल मिर्ची के दानों का प्रयोग करना है। उपाय पूरा कैसे करना है वो भी हम आपको वीडियो में लास्ट में आसान भाषा में समझा के बताएंगे। आज 30 दिसंबर श्री हरि विठल पंढरपुर शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कच्ची सिलाई और पक्की सिलाई में अंतर बताते हुए गुरुजी ने बताया, कच्ची सिलाई वो होती है जिसे आसानी से खोला जा सकता है, पर पक्की सिलाई को खोलना बहुत मुश्किल होता है। आज के रिश्तेदार और मनुष्य कच्ची सिलाई हैं। अगर आपने किसी के 100 में से 99 काम किए हैं पर एक काम नहीं किया, तो वह एक काम ना करने पर आपके 99 काम भूल जाते हैं और आपसे बात करना छोड़ देते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं। और पक्की सिलाई है परमात्मा। अगर आपने 99 गलतियां करने के बाद भी आप एक काम भी अच्छा कर देते हैं तो भगवान आपके सभी गलतियां माफ़ कर देते हैं। ये पक्की सिलाई है, इसलिए आपको कहते हैं 1 लोटा जल शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करते रहना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। राजलक्ष्मी जी पत्र लेकर आई। मेरी 5 साल की बेटी है जिसे बचपन से ही झटके की बीमारी थी। 6 महीने की बच्ची थी जिसे पहली बार झटके आए। इसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बच्ची को महीने में 2 से 3 बार झटके आते रहते थे। बेटी 2.5 साल की हो गई थी, ना बोल पाती थी ना चल पाती थी। तो बगल वाली आंटी ने शिवलिंग पर चढ़े जल और बेलपत्र को बच्ची को देने को कहा और मैंने वैसा ही किया और आपकी कथा में आप जो बता रहे थे वो प्रयोग भी मैंने किया और आज मेरी बेटी चल भी पाती है और बोल भी पाती है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। पूजा मुकेश जी पत्र लेकर आए। कई वर्ष बीत गए थे, संतान नहीं हुई। हॉस्पिटल में कई जांचें हुई जिसमें पता चला हमें संतान सुख नहीं हो सकता। किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया। आपके बताए अनुसार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग सुना, जिसमें आपने तुमरुकेश्वर महादेव का वर्णन बताया, वो किया। पति पत्नी दोनों ने पशुपतिनाथ व्रत धारण किया और एक नियम बना लिया, रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनती। बाबा ने नहीं सुनी। दूसरी कथा सुनी, बाबा ने नहीं सुनी। तीसरी कथा सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर में जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। एक बेटा और एक बेटी ने जन्म हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। अर्चना नरेंद्र जी पत्र लेकर आए। 2005 से बच्चेदानी की समस्या थी। एक ट्यूब भी मेरी खराब हो गई थी, जिसके ऑपरेशन भी हुआ, पर मुझे आराम नहीं मिला। इसके बाद रजोधर्म में भी मुझे तकलीफ होती थी। इसके कुछ वर्षों बाद मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ और डॉक्टर ने बच्चेदानी में 5 गठान बता दी और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया और कहा अगर जल्दी ही ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो कैंसर जैसी बीमारी होने की भी आशंका है। इसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। सिर्फ एक हल ऑपरेशन ही डॉक्टर बता रहे थे, बच्चेदानी निकालने को कह रहे थे। इसके बाद मेरी माँ ने मुझे बुलाया कि यहाँ कोई डॉक्टर को दिखाते हैं। इसके बाद माँ ने शिव महाप्राण कथा के बारे में भी बताया। शिवलिंग पर जड़े जल और बेलपत्र को चढ़ाकर आचमन करने को कहा। हम बाबा के भरोसे हो गए और कुछ दिनों बाद बहुत तेज दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा 5 गठानों में से 4 गठानें घुल चुकी हैं, सिर्फ एक गांठ और है। अब ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, बाबा ने संभाल लिया है। अब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। आप अगर किसी पवित्र नदी के तट पर जा रहे हो या किसी पवित्र नदी के तीर्थ पर जा रहे हो तो पवित्र नदी के पानी का छिंटन आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कार्तिकेय जी का और शंकर जी की बेटियों का जन्म भी गंगा के इस पवित्र जल से ही हुआ है।
जब हम किसी तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ की पवित्र नदी के जल को शरीर में लगाकर मंदिर में प्रवेश करते हैं तो भगवान हमें ज़रूर स्वीकारते हैं, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। सूर्यकांत जी पत्र लेकर आए। मेरा बेटा MBA तक पढ़ा है, उसको नौकरी नहीं लग रही थी। मेरी पत्नी आपकी कथा सुनती है, आपकी पूर्ण रूप से कथा की भगत है और शिव जी की भक्ति करती है, एक लोटा जल चढ़ाती है और सेवा करती है। मेरे बेटे ने एक एग्ज़ाम दिया और माँ से कहा कि क्या तुम्हारा भोलेनाथ मेरा रिजल्ट अच्छा बना सकता है। माँ ने कहा, सीहोर वाला महाराज कहते हैं कि मेहनत इतनी करो कि एक अंश की भी कमी ना हो और सब भोलेनाथ पर छोड़ दो। मेरे बेटे ने महाराष्ट्र की एक परीक्षा दी जिसमें 4 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी और आज मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर बन गया है और मेरे बेटे का महाराष्ट्र में 2nd रैंक लगी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, हमारा 2023 इतना अच्छा गुजरा है जितना अच्छा पूरे जीवन में कोई वर्ष नहीं गुजरा। जैसे आपने इतनी सारी कथाएं 2023 में महाराष्ट्र में की हैं, वैसे ही 2024 में भी इतनी सारी कथाएं कीजिएगा। आपने महाराष्ट्र में जैसा 2023 में कथा की है वैसे ही 2024 में भी कीजिएगा। हमें भूल मत जाइएगा। के बुजुर्ग जो ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकते वो कथा सुनने पंडाल में आ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। पूरे भारत में कहीं पर भी आप जाओगे, आप ये नहीं देखोगे कि शिवलिंग सिंहासन पे है। शिवलिंग हमेशा जमीन पे होती है। किसी भी ज्योतिर्लिंग कितने ही बड़े और पुराने मंदिर में जाकर देखो, सब जगह जमीन में ही शिवलिंग मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। संजीवनी जी पत्र लेकर आई। मुझे शुगर की बीमारी है और बाबा से निवेदन करके आई थी कि मैं कथा सुनने जा रही हूँ, मैं कथा सुनूंगी और दवाई भी नहीं खाऊंगी और बाबा तुझे ही संभालना है। मैंने 25, 26, 27, 28, 29 दिसंबर इतने दिन दवाई नहीं खाई है और शुगर की जांच कराई तो रिपोर्ट नॉर्मल आई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ती थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। डिग्री कर लेने से आपका भविष्य ही बदलेगा। आपका भविष्य आपके कर्म, मेहनत और दृढ़ संकल्प के द्वारा ही बदला जा सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर की डिग्री ले ली पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आपके कर्मों में कुछ कमी रह गई है, इसलिए मेहनत खूब कीजिए और 2023 के अंतिम दिन जब आपका कथा पूर्ण होगी तो सभी को संकल्प लेना है, जो छोटी या बड़ी जैसी भी दुकान चला रहा है या कोई नौकरी या एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा है, कि मैं नए साल 2024 के पहले दिन से इतनी मेहनत करूंगा या करूंगी ताकि मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। विद्येश्वर संहिता में लिखा है, अगर किसी के मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है और उस मुख का कोई दर्शन मात्र कर लेता है तो उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। आज की वीडियो में हम आपके साथ 2 उपाय साझा कर रहे हैं, जिसमें से पहला उपाय इस प्रकार है। जिस एग्ज़ाम में आप बार बार बैठ रहे हो, बार बार इंटरव्यू दे रहे हो, बार बार परीक्षा दे रहे हो, जॉब नहीं लग रही है या परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई में विशेष ध्यान देना है, कोई कसर नहीं छोड़ना है। परिक्षेप पर भी विश्वास रखते हुए एक सरल प्रयोग भी करना है। आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना है। आटे का दिया बनाकर भोलेनाथ के मंदिर के द्वार में रखकर प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद आप उसे एग्ज़ाम के लिए जाइए, निकल जाइए, जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं। चौमुखी दीपक बनाते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। दीपक आटे का बनाना है। चौमुखी दीपक में आपको 4 बाती का उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि 2 बाती आपने ले ली और चारों जगह आपने जला दी, ऐसा नहीं करना है। उसके आगे पीछे की बाती को 4 में गिन ली, ऐसा नहीं करना है। आपको 4 अलग अलग बाती रखना है जिसे आपको दीपक में रखकर प्रज्वलित करना है। चौमुखी दीपक आप घी का या तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। चौमुखी दीपक में काली तिल को डालना है, बहुत शुभ माना जाता है। आप थोड़ी सी काली तिल ले लीजिए और उसे चौमुखी दीपक के अंदर डाल लीजिए। आपने घी का, तेल का जो भी दीपक बनाया है, आपका एग्ज़ाम हो उसके एक दिन पहले भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपको आटे का दीपक ठंडे होने का इंतज़ार भी करना है। जब आटे का दीपक ठंडा हो जाए तो उस आटे के दीपक को आपको नदी में मछलियों के लिए डाल देना है या फिर आप किसी गाय को भी दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। ये उपाय 31 दिसंबर का विशेष उपाय है। 31 दिसंबर को रविवार का दिन पड़ रहा है तो इसमें किया जाने वाला ये खास उपाय है। आपको एक कलश में जल लेना है, तांबे के कलश में जल लेना है और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लेना है, थोड़े से चावल के दाने डाल लीजिए, एक लाल फूल डाल लेना है या लाल फूल पूरा ना हो तो लाल फूल की कुछ पंखुड़ियाँ आपको उस जल कलश के अंदर डाल लेना है और जो लाल मिर्च होती है, लाल मिर्च के आपको 11 दाने गिन लेना है।
11 दाने लेकर उसको उसी जल कलश के अंदर डाल लेना है। पंचायत के 5 देवता हैं, सूर्य नारायण, गणेश जी, विष्णु जी, दुर्गा जी और महादेव जी। इन पांचों का स्मरण करना है और फिर वो जल आपको सूर्य नारायण भगवान को समर्पित करना है। जब आप अर्घ देंगे तो जो आपकी नासिका मुख है उसके बीच में आपको कलश ले जाके बिल्कुल स्ट्रेट हाथ रखना है। अपने हाथ बिल्कुल ऊपर की ओर रखिएगा और जो जल की धार जो सूर्य नारायण भगवान को आप समर्पित करेंगे और अपनी आंखें आपको खुली रखना है। जब भी आप सूर्य को जल दें, अर्घ दें, तो आपको अपनी आंखें खुली रखना है और उस जल की धार में से आपको सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करना है। आप सूर्य को जब अर्घ देंगे तो ओम सूर्याय नमः मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं या ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। जब आप सूर्य नारायण भगवान को जल देंगे तो नीचे कोई पात्र रख लीजिए और जब आप जल देंगे तो जो जल है वो उस पात्र में गिर जाएगा और उस पात्र के जल को आप अपने घर के गमलों में, जो भी पेड़ पौधे लगे हों या गमले लगे हों, तो उसके अंदर वो जल को डाल देना। कई लोगों का प्रश्न आता है कि जल देते समय हमें पैरों में छींटे लगते हैं तो कोई दोष तो नहीं लगता। तो बिल्कुल भी दोष नहीं लगता है। जब आपको उस जल के छींटे लगते हैं तो उसका कोई दोष नहीं है। तरीके से सूर्य नारायण भगवान को जल धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। यदि आपका पैसा किसी ने ले लिया है और वो वापस नहीं दे रहा हो, तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही धन प्राप्ति के लिए भी इस उपाय को किया जाता है। रविवार के रविवार आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। आज के इन उपायों से संबंधित मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।